नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। दोस्तों, मैं बुद्ध का कार्य कर रहा हूँ और मैं हर्षो उल्लास के साथ इस कार्य को कर रहा हूँ। आज मेरे पास एक बहुत ही कॉमन दैनिक जीवन का एक प्रश्न आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका अध्ययन करूं और सूत्र के हिसाब से उसका उत्तर दूं। यह जो प्रश्न है, शायद हम में से अधिकतम लोगों को आता होगा जो किसी भी जॉब में कार्यरत हैं। तो मैं पहले इस प्रश्न को पढ़ता हूं, फिर इसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं सूत्रों के हिसाब से। प्रश्न है, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं जो अपनी दैनिक प्रार्थनाओं और बाकी क्रियाओं को नियमित रूप से करता हूं। मैं करुणा के मार्ग का भी अनुसरण करता हूं। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा उन भिखारियों के प्रति दयालु रहता हूं जो मेरी कार के रेड सिग्नल पर रुकते समय मेरे पास आते हैं। मैं उन लोगों के प्रति भी दयालु रहता हूं जिन्हें मेरी मदद की ज़रूरत होती है, और वास्तव में मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करता हूं। मैं अपने कार्य में ईमानदार हूं और उसे पूरी निष्ठा से करता हूं, लेकिन मुझे बेहतर पद और बेहतर वेतन पाने के लिए नौकरी बदलने की इच्छा है। मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल रही है, और समय बीतने के साथ मैं बेचैनी महसूस कर रहा हूं। क्या ये गलत इच्छा है? क्या मैं सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का पाठ करके इसमें सफलता प्राप्त कर सकता हूं? देखिए, कितना सरल प्रश्न है। ऐसा हमारी जिंदगी में हर पल, हर दिन ये होता है। ऐसे विचार आते हैं। हम पूरी निष्ठा से काम कर रहे होते हैं। हम धार्मिक क्रियाओं को भी अच्छे से कर रहे होते हैं, तो फिर भी हमें शंका आती है जब हमें मेहनत करने पर भी उसका परिणाम नहीं मिलता। तो अब मैं इस सवाल का उत्तर देता हूं सूत्र के हिसाब से। उत्तर है हाँ, आप सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का पाठ करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह दिन में 1 बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार या उससे भी अधिक बार हो। आप बहुत भाग्यशाली हैं। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, भाग्यशाली, कि आप आज की दुनिया में एक धार्मिक व्यक्ति हैं और सबसे कठिन परिस्थितियों के बीच करुणा का अभ्यास करने में सक्षम हैं। सूत्र के अनुसार 2 चीजें हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए। आप अपने अच्छे कार्य को जारी रखें। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जो कार्य आप कर रहे हैं करुणा के साथ, मेहनत के साथ, उसको जारी रखें। अपने धार्मिक और करुणामयी व्यक्तित्व होने के दृष्टिकोण को सिर्फ बदलें और उन सभी का आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपको इस जीवन में इतना परोपकारी व्यक्ति बनाया। किन्होंने बनाया? आपकी माता,
आपके पिता, आपके मित्र, वे लोग जिन्हें आप पसंद करते हैं, और सूत्र के हिसाब से हम उन लोगों के बहुत ऋणदायी हैं, विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने आपके लिए अच्छी यादें नहीं छोड़ी, या आप सोचते होंगे कि इन्होंने मुझे परेशान किया। अपने आप की सराहना करें, लेकिन अपना कर्ज चुकाएं इन लोगों की तरफ, और सभी का धन्यवाद करें और उन्हें सम्मान के साथ हमेशा श्रद्धांजलि अर्पित करें। दूसरा, अपने गुणों को साझा करें। आपने अपने वर्तमान कार्यस्थल के लिए बहुत मेहनत की है, और आपके सहकर्मियों, जूनियरों, सीनियरों पर आप पर निर्भरता विकसित हो गई होगी। यानी कि सबको लगता होगा कि आप जो हैं उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप स्तंभ बन चुके हैं, और स्तंभ को हिलाना बहुत मुश्किल होता है। ये तो नेचर का भी रूल है कि एक स्ट्रांग व्यक्ति को हिलाना बहुत मुश्किल होता है। आप एक अद्भुत कार्यकर्ता हैं जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? कृपया अपने गुणों को उन्हें सिखाकर दूसरा आप बनाएं अपने कार्यक्षेत्र में। यानी कि जिस तरह से आपने अपने आप को इस तरीके से संभाला है, और अपने आप को इस तरीके से आपने इस कार्य में कुशलता प्राप्त करी है, वो बताएं दूसरों को, अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को। आप जब बताने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपके लिए परिवर्तन के द्वार खुल जाएंगे। ये जो मैंने बातें कही हैं, ये भौतिक दृश्य क्षेत्र में हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं और कर सकते हैं। सूत्र के क्षेत्र में एक बार जब आप इसे करने का निर्णय लेते हैं, तो दूसरों को यह बताने में संकोच ना करें कि आप सूत्र की शिक्षाओं के आधार पर यह कदम उठा रहे हैं, और आप निश्चित रूप से विजयी होकर सामने आएंगे, और अन्य भी ऐसा कर सकते हैं। यानी कि आपका हर साथी, आपका हर सीनियर, आपका हर जूनियर यह कर सकता है अपनी मुश्किलों से ऊपर उठने के लिए। बुद्ध सभी जीवित प्राणियों के माता पिता हैं, जो कभी किसी के लिए नुकसान नहीं सोचेंगे। वह आपको सही रास्ता बताने से नहीं डरेंगे। बुद्ध बने, अपने साथियों के लिए माता पिता बने, उनकी खुशी के लिए प्रयास करें अपनी खुशी से पहले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी खुशी से पहले अपने साथियों की खुशी के लिए प्रयास करें। आप देखेंगे कि सफलता पलक झपकते ही मिल जाएगी। मेरे शब्दों पर ध्यान दें। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये बुद्ध के शब्द हैं। मैं सिर्फ वक्ता हूं उन शब्दों का। मेरे शब्दों पर ध्यान दें। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि सूत्र में बुद्ध यह सुनिश्चित करते हैं कि एक बार जब आप वास्तविक कारण की पहचान कर लेते हैं और उस पर पूरी निष्ठा से काम करते हैं, तो उससे होने वाली चिंता या दुख का अंत हो जाता है। किसी भी संदेह के बिना सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का नाम लेते रहें।
नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र।